उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 172। बहुत अच्छा विषय चल रहा था। गुरुदेव बता रहे थे कि पात्रता को कैसे विकसित करें। तो उसमें चल रहा था कि नियत समय पे अगर उपासना की जाए, थोड़ी देर के लिए ही करें पर नियम पूर्वक करें और निश्चित समय पर करें, तो वो क्या होगा, वो फलित हो जाएगी। और पूरे भाव के साथ करें। और इतना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे कि बूंद जो है जब समुद्र में मिल जाती है तो बूंद का जो छोटा सा अस्तित्व रहता है वो समाप्त हो जाता है। वो समुद्र के जैसा जितना बड़ा होता है ना उतना बड़ा हो जाता है। तो ईश्वर को भी आत्मसमर्पण की उपासना करके हम सिर्फ अपनी अहंता खोएंगे। भाई ये भी चर्चा चल रही थी ना, मैंने क्या खोया। अगर ईश्वर के ऊपर समर्पण किया तो सिर्फ अहंकार खोया। आगे गुरुदेव कहते हैं कि उपासना के उपरांत दूसरा चरण साधना का है। हाँ, 3 चरणों की बात चल रही थी ना, उपासना, साधना और आराधना, पात्रता विकसित करने के लिए। उपासना हम लोगों ने समझ लिया पूरा। अब साधना की बात। साधना अर्थात अपने अंतरंग और बहिरंग जीवन को पवित्र, प्रखर एवं प्रामाणिक बना लेना। मनुष्य वस्तुतः एक प्रकार का पशु है। जन्म जन्मांतरों में उनके संचित कुसंस्कार इस जन्म में भी चिपके रहते हैं। हमारे अधिकांश आचरण नर पशुओं जैसे होते हैं, अनगढ़, उच्छृंखल, असभ्य और मानवीय गरिमा की दृष्टि से गए बीते। इन्हें सुधारना और सुसंस्कृत बनाने का संकल्प पूर्वक कठोर प्रयास करना ही अपनी साधना है। बिखराव को, चंचलता को, उद्दंडता को केंद्रीभूत करना और मर्यादाओं को बंधन से अपने आप को बांध लेना। बहुत सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं। देखो, साधना किसकी की जाए? उपासना तो परमात्मा की होती है, उनके साथ एक रूप होने की। और साधना किसकी होती है? साधना स्वयं की होती है। क्यों ट्यून करें अपने आप को? प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि हम लोग कई जन्मों से कई योनियों में भटकते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा चित्त होता है, अंतःकरण चतुष्टय पीछे पढ़ा था अगर याद हो तो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो चिंत क्या था? रिकॉर्ड रूम था ना, रिकॉर्ड रूम, मेमोरी। उसमें ढेर सारी हैबिट्स, मेमोरीज, पास्ट लाइफ्स की ढेर सारे संस्कार पड़े रहते हैं। तो वो सारे संस्कार अच्छे ही थोड़ी होते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानवर की योनि से भी कभी चूहा रहे होंगे, कभी कुत्ता, शेर, बिल्ली, घोड़ा, कुछ भी रहे होंगे, उसके भी संस्कार पड़े होंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जब पैदा होता है तो अनघड़ व्यक्तित्व रहता है उसका, अष्टभ्य, उच्छृंखल और मानवीय गरिमा के एकदम अनुकूल, दूसरा अरे विपरीत, बिल्कुल उसके बिल्कुल अनुकूल नहीं रहता है। तो देखो, पहले जो शुरू धीरे धीरे हम लोग ने जब सभ्यता का विकास किया तो आज जाके हम लोग इस स्थिति में है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमको अपने भी चित्त के संस्कारों को बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं, हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने ये वाले संस्कार ज़रूर हटा के इसकी जगह दैवीय संस्कार अपने अंदर बढ़ाएंगे। ये जो प्रक्रिया है, जो जन्म जन्मांतरों से संचित जो कुसंस्कार है, इसको हटाना और सभ्य और ऊंचे संकल्प पूर्वक सुसंस्कृत चित्त में संस्कारों को डालना, इसी को साधना कहते हैं। यही है ट्यूनिंग करना। एक बार, क्योंकि देखिए, हम कोई भी व्यक्ति कैसा बिहेव कर रहा है, इस पर कैसे कैसे पता चलेगा कि उसका व्यवहार कैसा होगा? वो उसके चित्त के संस्कारों पर निर्भर होगा। जिसके जैसे संस्कार, जिसकी जैसी अहंता और अहंकार का लेवल होगा, वो वैसे ही व्यवहार करेगा। अनगढ़ सांप, रीछ, बंदर को साधकर ग्रामीण मदारी अपनी आजीविका चलाते हैं। सर्कस के रिंग मास्टर शेरों, हाथियों, घोड़ों को साधकर ऐसे करतब कराते हैं जिन्हें देखकर दर्शक दर्शक दंग हो सके और संयोजक की जेब भरे। ये सही है। जैसे देखो, जो जानवरों को लेकर आते हैं जंगलों से, तो वो तो एकदम अनगढ़ रहते हैं ना, जंगली, इसीलिए बोलते हैं ना जंगली जानवर है क्या एकदम। लेकिन देखो, उन्हीं जंगली जानवरों को ट्रेन कर करके वहाँ पे कितना सुंदर वो दिखाते हैं सर्कस में। सर्कस में कितना अच्छा उन लोगों को नाटक दिखाते हैं। और रिंग मास्टर शेरों को, हाथियों को, सोचो शेरों को, जो कि जंगल का राजा है, उसको भी ट्रेनिंग दे देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, हमारा मन भी उतना ही अनगढ़ है। अगर उस मन को भी हम ऐसे ट्रेनिंग दे के खूब सुसंस्कारी बना लें तो फिर ये हमारे अनुसार काम करने लगेगा और हमें दैवीय प्रयोजनों में आगे बढ़ाने लगेगा। माली पौधों को काट छाट कर कल में लगाकर इतना सुंदर बनाता और फल फूल की अनेकानेक प्रजातियां उत्पन्न करता है। ऐसे माली प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हमें भी ऐसा ही कलाकार बनना चाहिए
कि जीव के अंतराल में प्रक्षुप्त पड़ी हुई अनेकानेक विभूतियों को सजग और सक्षम बना सकें और संत, सज्जन, ऋषि और देवता कहे जा सकें। हाँ, जैसे देखिए हम लोग पेड़ की भी ट्रिमिंग करते हैं ना, क्योंकि पेड़ों में भी, पौधों में भी देखिए, फ्लावर के हो चाहे किसी और चीज़ के भी हो, कि किनारे किनारे ऐसे सब घास फूस टाइप चीज़ें निकल आती है, या पेड़ में ही कई बार कांटे ज़्यादा हो जाते हैं या कुछ भी, तो उसको कैसे ट्रिम करके कितना सुंदर बना देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग अपने आप को ट्यून कर लें, साधन करके, अपनी साधना करके अपने चित्त के संस्कारों को रिमूव करके अच्छे संस्कार कर लें, तो मनुष्य ही संत हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, ऋषि देवता ये सब मनुष्य ही बन पाएंगे। ठीक है, देवता हो जाएंगे। और इसके लिए संयम अपनाना होता है, यही है इंद्रिय संयम वगैरह। गुरुदेव ने बताया था ना कि 4 प्रकार के संयम होते। कौन कौन से संयम? इंद्रिय का संयम, समय का संयम, धन का संयम और विचारों का संयम। इंद्रिय, समय, धन और विचार, 4 प्रकार के संयम बताए हैं। इसी नियमितता को अध्यात्म की भाषा में तप साधना कहते हैं। तप का अर्थ है तपाना, गर्म करना, संचित कुसंस्कारों और आदतों से लड़ पड़ना और उन्हें अनगढ़ धातु को गलाकर उपयोगी उपकरण के रूप में ढाल लेना। हाँ, तप करना का मतलब क्या होता है? हम लोग को सोचते हैं तप करना मतलब एक टांग पे खड़े हो जाओ और पानी में घुस जाओ और ऐसे साधना करो, वैसे साधना करो। नहीं, इसका मतलब होता है कि अपने आप को तड़पाना नहीं। तप का अर्थ होता है तपाना, यानी गर्म करना। गर्माहट मतलब कि जो संचित कुसंस्कार, भर्गो देवस्य धीमहि बोलते हैं ना गायत्री मंत्र में, कि भून के जला के राख कर देगी। माता का तेज या ब्रह्म का तेज क्या भून के जला के राख कर देंगे? हमारे अंदर जो कुसंस्कार पड़े हुए हैं संचित कई जन्मों के, उसको, और उसकी जगह क्या ले आएंगे? सुसंस्कृत कोयला ही हीरा बनता है। सही बात है, कोयले में से ही हीरा निकलता है, लेकिन कब? जब उसको सुसंस्कारी बना लिया जाता है, खूब उसकी रगड़ाई होती, खूब धुलाई होती है, जब उसको खूब रगड़ा जाता है। तो ऐसे ही साधना के माध्यम से हमको खूब रगड़ा। ये जो संयम की भी बात गुरुदेव ने बताई थी, अक्सर हम लोग बात करते हैं इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, की बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं विचारों का संयम क्यों करें? हम तो कुछ भी सोचें, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं, हम ब्रह्मांड से वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, किसी को नहीं पता कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी मनस्थिति कैसी है, पर हम अपनी चेतना के ऊर्जा को गलत निवेश करके अपना ही भविष्य बिगाड़ लेंगे अगर गलत सोचेंगे। इसी तरीके से धन का संयम करें, समय को बचाएं। समय ही जीवन है। अगर किसी का लाइफ स्पैन 70 साल का है, तो अगर पता देखा जाए उसमें, तो टाइम ही सब कुछ है, तो समय ही सब कुछ है। इंद्रियों का संयम करें, संचित कुसंस्कारों और आदतों से लड़ पड़ना और उन्हें अनगढ़ धातु को गलाकर उपयोगी उपकरण के रूप में ढाल लेना। तपाने से कच्ची मिट्टी के बर्तन बनते हैं और पानी को उबालने से शक्तिशाली भाप बनती है। अनुपयुक्त चिंतन, चरित्र, रुझान एवं आदतों को बदलने और उनके स्थान पर उच्च स्तरीय प्रवृत्तियों में अपने आप का कायाकल्प कर लेना, दूसरा जन्म होना आदि शब्दों से सम्मानित किया जाता है। हाँ, यही है कि हम लोग का जो अनवांटेड चिंतन, चरित्र, रुझान, आदतें, ये सब है ना, इसको हटा के क्या किया? उच्च स्तरीय प्रवृत्तियों को अपने अंदर डाल दिया। और किसके माध्यम से? गुरुदेव कह रहे हैं कि उपवास, ब्रह्मचर्य आदि में यही भीतरी महाभारत लड़ना पड़ता है। जो जितना निर्मल, पवित्र बन सका, चिंतन और चरित्र को मर्यादाओं के शिकंजे में कस सका, कुम्हार के आवे की तरह पक सका, समझा जाना चाहिए कि वह घर में रहने वाला तपस्वी है। अच्छा हो हम तपोवन में घर बनाने की अपेक्षा घर में तपोवन बनाएं और अपने सज्जनतापूर्ण सद्व्यवहार से सृजन कार्यक्रम में न केवल अपने को वरन समूचे परिवार को इसी सुसंस्कारिता के तप साधना के ढांचे में ढालें। कितना अच्छा गुरुदेव से बता रहे हैं कि हम तपोवन को जाके घर ना बनाएं। कि अपन सोचते हैं ना साधना करने के लिए वन में जाना पड़ेगा, हिमालय पे जाना पड़ेगा। बोल रहे तुम घर में ही तपोवन बना लो। तुम घर में रहते हुए अपने चिंतन, चरित्र, व्यक्तित्व को शुद्ध पवित्र कर लो। तो उसके लिए उपवास, व्रत, ब्रह्मचर्य, पीछे जो तपस्या की, तितिक्षा की बात करी गई थी ना, उसमें यही था ना, सब कैसे इंद्रिय संयम करें, कैसे अन्नमय कोश की शुद्धि की बात चल रही थी, काम इंद्रियों की शुद्धि की बात चल रही थी। वो इसीलिए चल रही थी कि हम घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए तपस्वी बन जाएं।
और बहुत से तपस्वी हैं जो बाहर जा भी रहे हैं पर उनकी तपस्या का कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण तो शुद्ध हुआ नहीं। अगर चित्त, गीता में बहुत सुंदर लिखा है कि अगर ऊपर से सारे गए भोगों का त्याग कर भी दिया गया, पर अगर चित्त उनका चिंतन कर रहा है या एक भी इंद्रियां या मन उसमें लिप्त है, तो अभी भी लिप्तता मानी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि मन से तो त्याग हुआ ही नहीं है, बस ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए त्याग हुआ है। तो ऐसा त्याग त्याग नहीं कहा जाएगा, यानी कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, अननेसेसरली हम लोग छोड़ के गए। इससे अच्छा तो घर में रहते और पूरा पूरा भोग करते हैं। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज गुरुदेव ने देखो बहुत सुंदर बातें बताई कि कैसे साधना, आज साधना की चर्चा चल रही थी। साधना मतलब किसको साधें, क्या साधना है? स्वयं को साधना है। हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो यहाँ वहाँ सब लगी रहती हैं, तो उसको साधें। फिर हमारा धन, हमारा समय, हमारा विचार, वो सब भी यहाँ वहाँ फालतू में वेस्ट करते रहते हैं हम लोग, उसको संयमित करें। किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है। संयम का अर्थ ये नहीं है कि ख़त्म कर देना। संयम का अर्थ उचित प्रयोग करना, अच्छे से उसका उपयोग करना, फुल यूटिलाइज करना, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका सही सही इस्तेमाल करना, जिससे वो हमारे किसी काम आ सके। तो आज माँ गायत्री से यही प्रार्थना करेंगे कि हम भी अपने जीवन को अच्छे से साध सकें, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम कर सकें, अपने कुसंस्कारों को हटाकर अच्छे संस्कारों की स्थापना कर सकें। ऐसा माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे। इसी भाव के साथ कमर सीधी कर ले, सविता देवता के तेज प्रकाश को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करें गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।